इंटरनेशनल लीडर हैं और पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर जो हैं बरतानिया से, अमेरिका से, यूरोप से यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर में, पंजाब के दारुल खिलाफा में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिला तो इससे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मुश्किलात जो हैं बन जाएंगी। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है कि हम लाडले नहीं बनना चाहते, हम किसी किस्म की सपोर्ट नहीं चाहते, लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। और इंशाअल्लाह ये जो दफ्तर पे हमला हुआ है, जो पोस्टर उतारे जा रहे हैं, इससे अली बदर घबराना नहीं है, ये उनकी घबराहट की वजह से हो रहा है। इसलिए कि अब अंदाजा हो गया है कि हल्का 127 से बिलावल भुट्टो जीत रहा है। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से मैं कैंपेन में हूं। मेरी तवक्कात से ज्यादा लोग जो हैं बेनजीर भुट्टो शहीद के बेटे को और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के नवासे को यहां से मेंबर नेशनल असेंबली बनाना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि लाहौर के लोगों ने जिस तरह 1986 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का जब वो आमरीयत के खिलाफ जंग लड़ रही थी तो जो फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया था और जिस तरीके से उन्होंने लाहौर से उनको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट कराया था और वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान की बनी थी, इसी तरह से मुझे यकीन है कि बिलावल भी 35 साल के बाद लाहौर से उनकी फैमिली इलेक्शन लड़ रही है और वो लाहौर से MNA बनेंगे और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह वजीर आजम बनेंगे। तो मैं लाहौर के लोगों से अपील करता हूं कि कल बिलावल भुट्टो साहब यहां जलसा से खिताब करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि बड़ी कसीर तादाद में यहां तशरीफ लाएं और उनके ख्यालात को सुने और बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर से कामयाब कराएं। जब आप उसको कामयाब कराएंगे तो इससे हमारा वफाक भी मजबूत होगा, फेडरेशन भी मजबूत होगी और सिंध में और छोटे सूबों में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि लाहौर के लोग बड़े लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं, ये बिलावल भुट्टो को यहाँ से कामयाब करवाएं। बहुत बहुत इकट्ठा रख रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो है आप भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी जो है वो भी यही बातें कर रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना किसने है? लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ने देना है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है निगरान हुकूमतों ने देना है और उनको देना चाहिए। साहब ये बताइएगा कि आपकी जो जमात है काफ लीग, उसको तो कोई मसला नहीं है इलेक्शन? लिखे मैं पहले तो आपको ये वजाहत कर दूं कि हमें भी मसला था। जब मैं शादरा में कैंडिडेट था तो हमारे जो काफ के सपोर्टर थे उनको उठाया जा रहा था, लेकिन मैं ये बात अच्छा किया आपने ये वाजे कर दी, मैं भी कर दूं कि बहुत सी कन्फ्यूजन है, बहुत सी जो हैं डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं। देखें, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का चीफ ऑर्गेनाइजर भी हूं, पंजाब का सदर भी हूं और हमने ये फैसला किया है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिसको हम चाहें, जहां काफ का कैंडिडेट नहीं है उनको हम सपोर्ट जो है कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं जिस तरीके से यहाँ पर बिलावल भुट्टो और उनकी फैमिली के साथ मेरे 40 साल के ताल्लुकात हैं, तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनको सपोर्ट कर रहा हूं, इसलिए कि हमारा किसी सियासी जमात के साथ अलायंस नहीं है। जब हमारा अलायंस नहीं है तो हमने अपनी पार्टी के लोगों को आज़ाद कर दिया है कि जिसको चाहें वो सपोर्ट करें। मैं यहाँ पर जो है बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहा हूँ, गुज्जर खान में मेरा राजा परवेज अशरफ साहब से तल्कात हैं और लोगों से पार्टी के अंदर तल्कात हैं। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो हम समझते हैं कि इलेक्शन के बाद हमने उनके साथ अलायंस बनाना है, तो हम उनको भी सपोर्ट जो है जहाँ वो जीत सकते हैं करेंगे। बहुत से लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं जी, अभी तक तो मैं जो आपको मैंने बता दिया है, मैं जिनको सपोर्ट कर रहा हूँ। साहब ये बताएं कि बड़ा शरारती सवाल तो सीखा। ये बताएं कि आपकी इस उम्र में एक नौजवान लीडर मुल्क का आपकी तवाना हरारत से मुतासर हुआ और आपको कैंपेन के लिए फ्रंट फुट पे ले आया, क्या है ये वजह, क्या है इतनी तवाना कहाँ से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी मेरे बरतानिया में भी कोलीग होते थे ना, यहाँ पर भी जब मैं गवर्नर था तो लोग ये मुझसे सवाल हमेशा करते हैं
کہ بھئی ہم ینگ ہیں، نوجوان ہیں، میرے ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں، راشد ریاض صاحب یہاں پر ہیں، ندیم ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم تھک جاتے ہیں، آپ نہیں تھکتے. بس یہ اللہ کی مہربانی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے انرجی اس وقت آ جاتی ہے جب میں ایمانداری سے میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، قطعاً کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا، 2 دفعہ میں گورنر رہا، سینٹ کا رہا. میں آنیسٹلی بلاول بھٹو کو ایک کاز سمجھ اور میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے سامنے چوائس ہے، جو بھی آپ کے سامنے پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں یا یہاں پر نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں، ان میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہے از دی بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دی نیشنل اسمبلی اینڈ بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دی پرائم منسٹر آف یہ بتائیے گا کہ جب میاں نواز شریف چودھری شہزاد سے ملنے گئے تھے تو آپ موجود نہیں تھے، تو کیا کاف لیگ کے ساتھ آپ مستقبل میں بھی چلیں گے یا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں، میں بالکل اس وقت کاف کے ساتھ ہوں. الیکشن میں کوئی بات بھی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب چودھری شجاعت کی مجھ سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب وہ وزیر داخلے تھے اور وہ مشکل میں تھے تو ایک ہی شخص تھا جس نے ان کو مدد کی تھی. تو یہ جو میرا رشتہ ہے چودھری شجاعت کے ساتھ، آصف علی زرداری کا بھی وہی رشتہ ہے. فرمائیے گا کہ الیکشن کے بعد یا کسی وقت ہم آپ کو دوبارہ گورنر پنجاب دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ؟ بھائی میں اس بارے میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. سیاست جو ہے ابھی فوکس ہوں کہ بلاول بھٹو کو کامیاب کرنا ہے، بس ایک ہی ہے، ایک ہی مشن ہے. کس کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہوں گا کہ یہاں تک گجرات میں ہے ہمیں وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے. میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو حقائق کے برعکس ہو. بہت تھینک یو.